नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भागलपुर की, जहां आयोजित की गई जिला परिषद सभागार में इस वर्ष की पहली सामान्य बोर्ड की बैठक। इसके साथ ही देखेंगे कैसे प्रशासन संघ जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अतुल प्रताप सिंह ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल, और आगे बताएंगे स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कैसे तैयारियां पूरी की। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर जिला परिषद सभागार में साल की पहली सामान्य बोर्ड की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह के द्वारा किया गया। बैठक के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी सहित कई विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक के दौरान जिला परिषद सदस्यों ने जिले में चल रहे विकास कार्यों एवं विभिन्न समस्याओं को लेकर पदाधिकारियों से सवाल किए। वहीं बैठक के दौरान कई विभागों के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन बैठक की शुरुआत होते ही जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा प्रतिनिधियों को बैठक से बाहर निकाल दिया गया और साफ तौर पर कहा गया कि बैठक में अधिकारी का आना जरूरी था, लेकिन वो लोग उपस्थित नहीं हुए हैं, जिसके लिए सदन उन लोगों से नहीं आने का कारण पूछते हुए 1 सप्ताह के अंदर ही दूसरी बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। सदन में सर मुख्य मुद्दा क्या रखा गया और किसको लेकर ये चर्चा हुई? आज जिला परिषद में प्रत्येक 3 माह में समान बोर्ड की बैठक होती है और सारे विषयों पर, सारे 29 विषयों पर हम लोग की चर्चा होती है। जिले में चल रहे सभी विभागों की समीक्षा की जाती है और जो है आज हमारे लोकप्रिय सम्मानित अपर समाहर्ता सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महफूज आलम साहब, हमारे उपाध्यक्ष लोकप्रिय पीरपैंती क्षेत्र से आते हैं प्रणब बाबू, हमारे जिला पंचायती राज पदाधिकारी सह अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी त्रिलोकीनाथ सिंह जी और सभी जिले के पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित सदस्य, सभी प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हुए और जो पदाधिकारी नहीं आए उनसे स्पष्टीकरण ये सदन पूछने का काम किया। स्पष्टीकरण देते हुए भी विशेष बैठक में फिर उनकी बैठक होगी, उनकी अलग से बैठक फिर ली जाएगी उसके लिए। और जो चर्चा हो रही है बहुत ही बारीकी ढंग से चर्चा हो रही है और सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि आपस में सद्भाव का बना करके अपने बारी बारी से अपने विचारों को रख रहे हैं। उनके काम को गुणवत्तापूर्वक जो बताते हैं, जो हमारे सम्मानित सदस्य पूछते हैं उस सवालों का जवाब दे रहे हैं। मुख्य मुद्दा क्या था इसमें? सारे विषयों पर चर्चा होती है, जैसे शिक्षा हो, आंगनबाड़ी हो, स्वास्थ्य सेवा हो, सभी विषयों पर चर्चा हो। जो काम चलती है पूरे भागलपुर जिला के अंतर्गत उसी की चर्चा होनी है, उसकी चर्चा होती है। उसके बाद जिला परिषद में चल रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी होती है। तो हम लोग अभी बारी बारी से 3 विषय पर चर्चा हो रही है। फिर भोजनावकाश का टाइम हो गया है, फिर भोजन करके पुनः फिर हम लोग जो है सदन में उपस्थित होंगे। धन्यवाद। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज के नगरपालिका प्रांगण में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे फिरोजाबाद जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अतुल प्रताप सिंह ने उप जिलाधिकारी सिरसागंज बुशरा बानो, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सुरभि पांडे और लेखपालों के साथ जरूरतमंद विपन्न निराश्रितों को कंबल वितरित किए। कंबलों को पाकर जरूरतमंद लोगों के चेहरों पर मुस्कान छा गई। इस अवसर पर अतुल प्रताप सिंह ने कहा कि गरीबों की सेवा ही सच्ची सेवा है। भीषण ठंड को देखते हुए तहसील प्रशासन शासन की मंशा के अनुरूप तहसील क्षेत्र के सभी गांवों में गरीबों निराश्रितों को कंबल वितरित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा की जा रही विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से यह कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। आप लोगों के लिए उन्होंने कंबल भेजे हैं सर्दी से बचाव के लिए, और विशेष कृपा सिरसागंज तहसील पे आदरणीय योगी जी की बरस रही है, जहां पर कोई भी वंचित, कोई भी जरूरतमंद ऐसा पूरी तहसील क्षेत्र में बचा नहीं है जिसके लिए कंबल की व्यवस्था प्रशासन ने, तहसील प्रशासन ने ना की हो। मुंह मांगे कंबल जिस गांव में जिसने जितने कंबल मांग लिए उससे 10-20 ज़्यादा ही मिले, कम नहीं मिले। और यहाँ भी आप लोगों ने जितने कंबल की मांग की होगी, एसडीएम साहब को हम धन्यवाद देंगे, उन्होंने आपके लिए कंबल उपलब्ध कराए होंगे। और भी कभी अगर कमी पड़ेगी तो हम लोग कंबल उपलब्ध कराएंगे। लेकिन कोई भी हमारा निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति जो अपने स्रोतों से सक्षम नहीं है कंबल लेने में, उनको कंबल हम अवश्य देंगे। लेकिन ध्यान इतना रखें, लेकिन जो सक्षम लोग हैं वो इसमें प्रयास करें कि ना लें। ये जरूरतमंदों के लिए सेवा है, तो उनके लिए ये प्रयास रहता है। क्योंकि अगर आपकी
जो उसको आवश्यकता नहीं है वो अगर कम्बल ले लेगा तो किसी न किसी जरूरतमंद का हक मानने का काम करेगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। झारखंड के पलामू जिले के पांकी प्रखंड के आसेहार में 21 जनवरी 2023 को आसेहार क्रिकेट क्लब के द्वारा खेल का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी पूर्व पांकी विधानसभा विधायक प्रत्याशी मुमताज अहमद खान एवं विशिष्ट अतिथि आसेहार के स्थानीय हैट्रिक मुखिया देवसागर राम के द्वारा फीता काटकर एवं खेल खेलकर इसका शुभारंभ किया गया। वहीं क्लब के अध्यक्ष जाहिद अंसारी, सचिव यूनुस अंसारी, कोषाध्यक्ष एकराम अंसारी, अंपायर के रूप में गणेश प्रजापति, राजा बाबू ने अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मुखिया ने बताया कि ये टूर्नामेंट 2019 से किया जा रहा है, कोरोना काल में ये बंद था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खेल से बौद्धिक और शारीरिक विकास भी होता है। पलामू झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद में उत्तर प्रदेश विधान परिषद गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आगामी 30 जनवरी को होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर एडीएम पंकज वर्मा ने अहम जानकारी साझा करते हुए बताया कि महाराजगंज जनपद में कुल 15 बूथ बनाए गए हैं। हर ब्लॉक में 1 बूथ बनाया गया है और फरेंदा में 2 और सिसवा में 3 बूथ बनाए गए हैं। इसके लिए सभी जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती कर ली गई है। सीसीटीवी वेव कास्टिंग की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा पार्टी रवानगी 29 जनवरी को कलेक्ट्रेट से किया जाएगा। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतदान के बाद सभी टीमें मतदान पेटिका को लेकर पुलिस सुरक्षा में गोरखपुर के लिए रवाना होंगी। क्या व्यवस्था किया गया? आपको पता है कि अभी 30 जनवरी को हमारे जनपद में एमएलसी का चुनाव है, जिसमें कुल 15 बूथ हमारे जनपद में बनाए गए हैं। सभी ब्लॉकों में 1-1 है। फरेंदा ब्लॉक में 2 और सिसवा में 3 बूथ हैं। इसके लिए सभी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती कर ली गई। सीसीटीवी वेबकास्टिंग कैमरे की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा पार्टी रवानगी 29 तारीख को यहीं कलेक्ट्रेट परिसर से होगी और मतदान के उपरांत मतदान 8 बजे से 4 बजे के बीच होगा। 4 बजे तक मतदान करने के उपरांत सभी मतपेटिकाएँ जमा करने के लिए गोरखपुर के लिए यहाँ से सारी टीमें रवाना होंगी। पुलिस व्यवस्था के लिए भी एसपी सर के द्वारा तैयारी कर ली गई है। हमारे पोलिंग पार्टीज़ के साथ ही पुलिस बल यहाँ से रवाना किए जाएंगे एवं समस्त सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट भी पुलिस बल के साथ ही फील्ड में रहेंगे। सर, जनपद में कितने मतदाता हैं जो चुनाव में वोट डालेंगे? हमारे जनपद में 12,998 कुल मतदाता हैं, जिनमें अभी 3-4 मतदाता अभी हाल में नॉमिनेशन के दिन तक चूँकि इसमें जोड़ा जा सकता है, तो कुछ मतदाता और भी जुड़े हैं इसमें। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय बेमेतरा में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप आयोजित सत्र की तृतीय बैठक में निर्धारित एजेंडा पर आवश्यक चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित समिति के अध्यक्ष आराधना पांडे ने विद्यालय की गतिविधियों की जानकारी ली और उसकी समीक्षा भी की। उन्होंने विद्यालय विकास के लिए समस्त सदस्यों से समन्वित प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। संस्था की प्रधानाचार्य कविता वाजपेयी ने विद्यालय की विभिन्न आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर समिति का ध्यान आकृष्ट किया और उनकी पूर्ति और निराकरण के लिए आवश्यक कार्य योजना बनाने की बात कही। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। गोंडा के विकास भवन सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वहीं जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि महिला मंगल दल में प्रथम तरबगंज से और पुरुष मंगल दल में करनैलगंज को जनपद स्तर पर स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने सभी मंगल दल को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए कहा कि समाज में खेल के प्रति जागरूकता पैदा करें और खेल कूद का आयोजन करें, साथ ही शासन द्वारा निर्धारित कार्यों तथा नशा मुक्ति अभियान, वृक्षारोपण, स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता भी सुनिश्चित करें। क्या नाम आपका? सोहन। कहाँ से आए? ब्लॉक ग्राम पंचायत सरैया, ब्लॉक कन्नलगंज। हाँ? ब्लॉक कन्नलगंज। कन्नलगंज जी। तहसील कन्नलगंज। जी तहसील। आज आपको क्या मिला है? ये प्रमाण पत्र मिला है। कौन सा प्रमाण 20 पत्र? बजे ये युवक मंगल दल अध्यक्ष का हम नंबर 1 पर आए हैं। अच्छा, इसलिए हमको चुना गया। तो आपको कितना इनाम मिला? 20,000 अच्छा, जिला से और 5,000 ब्लॉक से। अच्छा जी इसका बदल आपको 25,000 मिला। जी 25,000। फिर आप अपने संगठन को और अपने अधिकारी को क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद देना चाहते हैं अधिकारियों को। हाँ, क्या नाम आपका? काजल मिश्रा।
कहाँ से आप? धौरागढ़ से तरफगंज। आज आपको प्रमाण पत्र मिला है और क्या चीज़ मिला? और मुझे 25,000 रुपये 25,000 किस लिए मिला आपको? और एक जनपद लेवल के लिए मिले हैं 20,000 और ब्लॉक लेवल के लिए 5,000। तो किस काम के लिए मिले, कैसे मिले आप? और इसमें मिले मुझे जैसे रैली निकालना हो गया और राष्ट्रीय एकीकरण हो गया, स्वच्छता मिशन हो गया और जैसे ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं। वृक्षारोपण है, नशा मुक्ति अभियान है, अच्छा, ऐसी बहुत चीज़ें करते हैं। इसीलिए किसके द्वारा मिला? सरकार द्वारा मिला। अच्छा, मतलब आज अपने अधिकारियों को क्या कहना चाहते हैं? सर मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ और सबसे पहले तो मैं प्रियंका मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, हाँ। जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची और मैं यहाँ आए जितने भी हमारे भाई बहन हैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो वेरी वेरी थैंक यू सब लोगों को। ओके सर, आज कैसा कार्यक्रम था, क्या है पूरी जानकारी? ये आज का कार्यक्रम हमारा जो युवा कल्याण विभाग की हमारे एक योजना है युवक महिला मंगल दल का जी, तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ मंगल दल हमारा जिसने विकास खंड स्तर पर काम किया है और जनपद स्तर पर काम किया है, हाँ, तो उनको विवेकानंद यूथ अवार्ड दिया गया है, जिसमें खंड स्तर पर 5,000 रुपये की धनराशि और जनपद स्तर पर 20,000 रुपये की धनराशि दी गई है। तो उन्हीं का ये सम्मान समारोह था, ये रखा गया था, जिसमें हमारे CDO साहब थे, DDO साहब थे और मैं था, हमारे संबंधित क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी महोदय थे और हमारे व्यायाम प्रशिक्षक महोदय थे। कितने लोगों को दिया गया सर? ये प्रत्येक विकास खंड पर यानी 16 विकास खंड है तो 16 विकास खंड स्तरीय और 2 जनपद स्तरीय खंड स्तर पर एक मंगल दल को, चाहे वह युवक मंगल दल हो या महिला मंगल दल हो, उसको सम्मान दिए जाने की व्यवस्था। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी। मोतिहारी जिले के पकड़ी दयाल प्रखंड के थरबिटिया पंचायत स्थित मझौलिया में कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी के वैज्ञानिक आनंद कुमार एवं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बजरंगी कुमार सिंह की उपस्थिति में ठंड से फसल को बचाने को लेकर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसान गोष्ठी में ठंड के प्रकोप से फसलों को बचाने के उपाय के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई। गोष्ठी में उमड़ी किसानों की भीड़ को संबोधित करते हुए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बजरंगी कुमार सिंह ने बताया कि आलू, मक्का, सरसों, तोड़ी, मसूर आदि फसलों में झुलसा रोग एवं लाही के प्रकोप से बचाव के लिए दवा का छिड़काव करने की सलाह दी गई। वहीं पायनियर एग्री साइंस एग्रोनॉमिस्ट प्रदीप सिंह ने फसल प्रबंधन के उपस्थित सभी किसानों को ठंड से बचाव की सलाह दी। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड के पतैली पूर्वी प्राथमिक विद्यालय हसौली के शिक्षकों की मनमानी 10:30 तक भी नहीं खुला था। विद्यालय का ताला पूरी तरीके से बंद था। एक भी शिक्षक यहां मौजूद नहीं रहे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नागेंद्र कुमार का इस पर कहना है कि शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के एक्शन के बाद झुमका जल महोत्सव में कुर्सी तोड़ने वाले 15 उपद्रवी चिन्हांकित किए गए। सीसीटीवी फुटेज और कार्यक्रम रिकॉर्डिंग कैमरा के आधार पर सभी को नामांकित किया गया। उनके परिजनों को भरपाई की हिदायत दी गई। शेष उपद्रवियों की तलाश जारी है। 18 जनवरी झुमका जल महोत्सव समापन कार्यक्रम में मशहूर गायक सुखबीर सिंह की प्रस्तुति के समय कुर्सियों की तोड़फोड़ हुई थी। कोरिया छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। खबर झांसी से है। मऊ रानीपुर अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर प्रतिदिन पुलिस कार्यवाही करती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी सुखनई नदी किनारे अवैध शराब की बिक्री लगातार होती रहती है। आश्चर्य की बात तो है कि अभी तक ये कच्ची शराब पुरुष पिया करते थे। अधिक पीने के बाद सड़क पर झूमते हुए देखे गए, लेकिन आज तो हद हो गई जब 5 बच्चों की मां कच्ची शराब पीकर नदी किनारे सड़क पर पड़ी हुई मिली। सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और तिपहिया वाहन मंगाकर उसको घर पहुंचाया। बताया गया कि महिला उड़ीसा की रहने वाली है। पति की मौत हो गई है और 5 बच्चे हैं। क्या नाम आपका? जमुना प्रसाद। ये जो यहाँ महिला पड़ी हुई है, ये कौन है आपकी? बहू है। बहू है। बहू है आपकी? हाँ। क्यों पड़ी यहाँ पर? जे वो तो उसका यही काम है जाके कल आई ये उड़ीसा से। जी, तो क्यों पड़ी, क्या वजह है ऐसी कि यहाँ पर पड़ी है बेहोशी हालत में? इसका रोज का ड्रामा है बस सर। क्या किए हुए है जे दारू पीती है रोड पे गिरी रहती है। आज तो यहाँ डरी, कल वहाँ डरी, परसों वहाँ कहीं डरी। इसने आदमी को भी खा लिया जाके। तो क्या ये नशा किए हुए? हाँ, नशा किए हुए है। रोज ही ना नशा करती है साहब। आपके परिवार में सभी नशा करते क्या? कौन? आपके परिवार में? हाँ, सभी करते हैं।
सभी काय को कहते हैं जे आई एक हुआ एक ही है वो। हाँ। कितने बच्चे हैं इसके? इसके 5 हैं बच्चे, 1 2 वो 3, एक लड़का वो है जहाँ यहाँ काम करता है वो जाके मुनीम साहब के इधर। मऊ रानीपुर झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। दिल्ली में हाल ही में पकड़े गए आतंकियों एवं गणतंत्र दिवस पर आतंकी घटनाओं की आशंका को देखते हुए महाराजगंज जनपद से सटी भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। जनपद में 84 किलोमीटर खुली सीमा होने के कारण चप्पे चप्पे पर एसएसबी एवं पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पगडंडियों पर जहां सुरक्षा बल गश्त कर रही है, वहीं मुख्य रास्तों पर हर आने जाने वालों की गहन तलाशी ली जा रही है। मुख्य रास्तों पर एसएसबी और पुलिस के जवान नेपाल से आने और जाने वाले लोगों को और उनके सामानों की गहनता से जांच कर रहे हैं, जिसमें डॉग स्क्वाड एवं स्कैनर मशीनों की भी मदद ली जा रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिले के डीएम और एसपी सोनौली सीमा पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस एवं एसएसबी के जवानों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सीमा पर सतर्क रहने के निर्देश दिए। सर, गणतंत्र दिवस को लेकर किस तरीके से बॉर्डर में सतर्कता है और किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, 26 जनवरी रिपब्लिक डे के जो फंक्शंस हैं उसको लेकर और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पे फील्ड पे विज़िट किया है। जो बॉर्डर पॉइंट्स हम लोगों के वो हमने देखे हैं। जो पुलिस है, एसएसबी है और जो मैजिस्ट्रेसी है, सबके साथ हम लोगों ने चर्चाएं की हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हो या स्मगलिंग से रिलेटेड हो, सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए नेसेसरी एक्शन है वो सब लोग अपने स्तर से लें, और जो 26 जनवरी है उसको लेकर भी सब लोग सतर्क बने रहें। सर, खुली सीमा है, उसको लेके किस तरह से एसएसबी को क्या दिशा निर्देश दिया गया है? देखिए, रेगुलर पेट्रोलिंग हम लोग हमेशा इंश्योर करते हैं, और इस बार अच्छी बात यह है कि पुलिस और एसएसबी दोनों जॉइंटली पेट्रोलिंग कर रही है, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एसएसपी साहब भी हैं और एसएसबी के भी सीनियर ऑफिसर्स हैं। सब लोगों ने इसमें पूरी तरीके से चर्चा की है कि कैसे हम लोग बेहतर तरीके से और पेट्रोलिंग कर सकते हैं। कोविड टेस्ट को लेकर महाराजगंज से श्रवण यादव के साथ सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिला कचहरी से घर वापस जा रहे अधिवक्ता का करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत पनासा गांव के पास लावारिस हालत में बाइक, बैग और मोबाइल मिलने से हड़कंप मचा। अपहरण की आशंका जताई गई। गुरुवार की रात कचहरी से वकालत करके लौट रहे आशुतोष द्विवेदी, उम्र 40 वर्ष, पुत्र अश्वनी कुमार द्विवेदी, निवासी अछोला, थाना मांडा का पनासा गांव के समीप पुलिया के पास उनकी बाइक, मोबाइल, आधार कार्ड सहित जरूरी कागजात लावारिस हालत में पड़े मिले। गांव के लोगों के द्वारा जब देखा गया तो पुलिस को सूचना दी गई। आसपास खोजने पर युवक का पता नहीं चला। युवक 2 भाइयों में बड़ा है। पिता घर पर ही रहकर खेतीबाड़ी का काम करते हैं। वहीं उनके परिजनों को पुलिस ने सूचना दी और उनकी बाइक, मोबाइल पनासा चौकी पर रखा गया है। देर रात उनके परिजनों ने करछना थाने में पहुंचकर अपने ही परिवार के ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जनपद से है, जहां प्राचीन शिव मंदिर को कल अर्धरात्रि में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तहस नहस कर विध्वंस कर दिया गया, जिसका कांग्रेस महिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविता पांडे द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ज्ञातव्य हो कि राज्य परिवहन निगम के डिपो की जमीन पर भाजपा द्वारा कार्यालय बना लिया गया था। उसके सामने सैकड़ों वर्ष से ये मंदिर स्थापित है। अब मंदिर को विध्वंस कर हटाने की षड्यंत्रकारी शतरंज की चाल चली जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अर्धरात्रि को किए गए पाप की घोर निंदा करती हूं। सुबह मंदिर पहुंच भगवान भोलेनाथ के चरण पकड़कर संकल्प करा कि जब तक ये मंदिर फिर से नहीं बन जाता, पूरी जनता के साथ अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ाई लड़ूंगी। एक एक ईंट हम और हमारे साथी लगाएंगे और पुनः नवीन मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। ये मंदिर शंकर जी का, भोले बाबा का ये मंदिर प्राचीन मंदिर है। मैं जब से पैदा हुई हूँ और जब से बड़ी हुई हूँ, इस मंदिर में हर साल शिवरात्रि के दिन पूजा होती है और लगातार यहाँ पर लाखों लाख दर्शनार्थी आते हैं और भोले बाबा की पूजा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके ऑफिस के कार्यालय और यहाँ के बीजेपी के सांसद और विधायकों को लगा कि इस मंदिर के कारण उनके भाजपा कार्यालय की शोभा बिगड़ रही है, इसलिए उन्होंने रात को दसियों जेसीबी लगा के और पूरे मंदिर को तोड़ डाला। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर ये स्थिति है
पूरा मंदिर तहस नहस है। और ये दर्शनार्थी हमारी बहन आई है तो बड़ी मुश्किल से भोले बाबा को यहाँ पे ढूंढ पा रही है। जब आम जनता ने इसका विरोध किया पूरी ताकत के साथ, तब इन्होंने ये कहा कि हमें नहीं पता इसके किसी ने तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है और भगवान को बेघर करने का जो इन्होंने प्रयास किया है वो बहुत बेशर्म प्रयास है। मैं इसकी निंदा करती हूँ और सांसद और 8 विधायकों को इस्तीफा देकर इस पाप से अपनी मुक्ति पानी चाहिए और यहाँ आकर वो जमीन में बैठ के भगवान से माफ़ी मांगे और दोबारा यह पुनः मंदिर बने। जब तक यह नहीं मंदिर पूरी तरह अच्छे से नहीं बन जाता, हम लोग इसकी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और एक एक ईंट हम स्वयं रखेंगे। पूरे मंदिर को जेसीबी से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, पूरा टूटा पड़ा है, अंदर का पूरा हिस्सा टूटा पड़ा है। यहाँ भगवान ये जो रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।